हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स के ईटीएफ की। अगर आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से फार्मा सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि आजकल हम जो इंडेक्स ईटीएफ्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑटो, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करी थी और थोड़े समय पहले हमने बैंक ईटीएफ और निफ्टी 50 के ईटीएफ के बारे में भी बात करी थी। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे इनको ढूंढकर देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम कुछ और सेक्टर के ईटीएफ साथ साथ में जो मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में, जो कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैप्चर करता है। इसमें 20 कंपनीज हैं जो कि एनएससी पे लिस्टेड हैं, उनको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। आज की डेट में जो ये 20 कंपनीज इस इंडेक्स में इंक्लूड है, इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्राइड्स, शासन, लुपिन, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर जिसका कि नाम अब जाइडस लाइफ साइंसेज हो गया है, ग्लेनमार्क फार्मा, नेटको फार्मा, ग्लैंड फार्मा, फाइजर, अलेम्बिक फार्मा, लॉरस लैब्स, डिवीज लैब्स, ग्रैन्युअल्स इंडिया, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लैब्स, अल्कम लैब्स, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, अबॉट इंडिया और सन फार्मा, ये 20 कंपनीज हैं जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। अगर आप इंडिविजुअली इन स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और आप इन कंपनीज का एक एक शेयर भी लेते हैं तो लगभग आपको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे करंट प्राइस पे। लेकिन अगर आप निफ्टी फार्मा के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इन सभी कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर हम इन कंपनीज की पिछले 365 डेज यानी कि एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ सन फार्मा और अबॉट इंडिया है जिन्होंने की पॉजिटिव रिटर्न दी है। इसके अलावा काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने काफी खराब रिटर्न दिया है, जैसे कि स्ट्राइड्स शसून ने 56% नेगेटिव रिटर्न दिया है, लुपिन ने 45%, ऑरबिंदो फार्मा ने लगभग 43%, कैडिला ने भी लगभग 43%। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि डिवीज लैब और जो डॉक्टर रेड्डीज है उन्होंने भी 15 से 20% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो ओवरऑल इस सेक्टर की कंपनीज ने पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इन कंपनीज में आपको विश्वास है तो ये एक अच्छा टाइम भी हो सकता है। और अब अगर बात की जाए निफ्टी फार्मा इंडेक्स की मेथोडोलॉजी की, यानी कि इसमें कैसे कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं, तो जैसे कि दूसरे इंडेक्स में होता है इसकी भी रीबैलेंसिंग हर 6 महीने पे होती है। 31 जनवरी और जुलाई 31 का जो डेटा होता है उससे पिछले 6 महीने का डेटा को रिव्यू किया जाता है। उसके बाद इन कंपनीज में जो भी चेंजेस होते हैं वो किए जाते हैं। तो आज की डेट में ये 20 कंपनीज इसमें इंक्लूडेड है और अगर इसमें कोई भी चेंजेस आने वाले टाइम में किए जाएंगे तो उसके लिए 4 वीक का नोटिस देना होता है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं, पहले तो वो निफ्टी 500 का पार्ट होनी चाहिए। और अगर 20 कंपनीज निफ्टी 500 में नहीं आ रही तो हम टॉप 800 कंपनीज देखते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और उनको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा ये सभी कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में उनकी जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी 6 महीने की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, हालांकि कोई नया आईपीओ आता है और दूसरी कंडीशन वो मीट करता है तो उसको 3 महीने में भी इंडेक्स में इंक्लूड किया जा सकता है। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है 20 कंपनीज का, ये प्योरली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर हम प्रमोटर का शेयर हटा दें तो जो बचता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके हिसाब से जो टॉप 20 कंपनीज होती हैं वो इस इंडेक्स में इंक्लूड की जाती हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो टॉप कंपनी यानी कि जो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रखती है उसकी मैक्सिमम 33% या इससे कम होनी चाहिए, और जो टॉप की 3 कंपनीज हैं उनकी जो वेटेज है वो 62% या इससे कम होनी चाहिए। तो आज की डेट में जो वेटेज है सबसे ज्यादा सन फार्मास्यूटिकल की है 22.26%, जो कि 33% से कम है, तो ये क्राइटेरिया फिट करती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला दिखेंगी, तो तीनों की अगर हम परसेंटेज ऐड करें तो लगभग 50% के आसपास होती है, तो ये 62% वाला क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं। और इसमें जो 4 कंपनीज हैं, अगर हम डिवीज लैब को भी ऐड कर दें तो ये 4 कंपनीज हैं जो कि मेजर वेटेज रखती हैं, लगभग 60% की वेटेज इन 4 कंपनीज के पास है। उसके बाद आपको लॉरस लैब्स, लुपिन, अल्कम
औरबिंदो फार्मा जैसी कुछ कंपनीज दिखेंगी जिनकी की 3 से 4 से 5% की वेटेज इसमें है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप फार्मा सेक्टर की इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहली ऑप्शन तो म्यूचुअल फंड है, इसमें बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। ईटी मनी के हिसाब से टॉप 8 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आपको टाटा, निपॉन, एसबीआई, यूटीआई हेल्थ केयर, आदित्य बिरला, इन सभी बड़ी कंपनीज के आपको म्यूचुअल फंड दिखेंगे। इसमें अगर सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो सबसे बड़ा 4,400 करोड़ के साथ निपॉन इंडिया फार्मा फंड है। इसके अलावा आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मिराय असेट्स और एसबीआई के भी फंड रीजनेबली बड़े दिखेंगे। हालांकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज्यादा होती है, और दूसरा ये प्योरली जो फार्मा इंडेक्स की वेटेज है उसको फॉलो नहीं करते। हालांकि मोटा मोटी जो कंपनीज फार्मा इंडेक्स में इंक्लूडेड होते हैं उन्हीं कंपनीज में इसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन उस वेटेज के हिसाब से नहीं होता। और हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो फार्मा इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं इसमें मिसिंग हो और कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज इंक्लूडेड हो, बट मोटा मोटी आपको वही कंपनीज इस म्यूचुअल फंड में दिखाई देंगी। और अगर आप प्योरली जो फार्मा इंडेक्स है उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ईटीएफ की। तो आज की डेट में एक ईटीएफ है, निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ, जिसको कि आप फार्मा 20 के नाम से अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसकी अगर हम पी रेशो देखें तो 36.76% है 30 जून का डेटा के हिसाब से। पीबी रेशियो 4.34 है और डिविडेंड यील्ड जो इनके स्टॉक्स की है वो 0.81% है। और इसके अलावा अगर इसके की मेट्रिक्स देखी जाए तो ये एक स्मॉल टू मीडियम हम बोल सकते हैं एक फंड है। सिर्फ 84 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। नॉर्मली माना जाता है कि 500 करोड़ या इससे ज्यादा हो तो फंड रीजनेबल होता है, तो उस हिसाब से एक छोटा फंड है। एक्सपेंस रेशो अभी के लिए थोड़ी ज्यादा है बट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी रीजनेबल है, 0.21%। और इसके अलावा ट्रैकिंग एरर यानी कि जो इनका फार्मा का इंडेक्स है उसके हिसाब से कितना गैप हो सकता है तो 0.1% है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है इतने छोटे फंड होने के बाद भी इतना कम ट्रैकिंग एरर, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप प्योरली फार्मा इंडेक्स में करना चाहते हैं तो आप निपॉन इंडिया के जो निफ्टी फार्मा ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने 12% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अगर हम देखें तो पिछले साल अराउंड जुलाई में 14 रुपए 54 पैसे के आसपास ट्रेड करता था। फिर इसने 16 रुपए 33 पैसे का जो हाई है पिछले साल अक्टूबर के आसपास जब हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स भी अपने पीक पे था तब टच किया, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब ये अपने जो लोएस्ट है 11.75 उसके आसपास है। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 12.77 पे हुई है। तो ओवरऑल ये 52 वीक का लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप फार्मा सेक्टर से थोड़ा सा बड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं यानी कि ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर का लेना चाहते हैं जिसमें कि आप हॉस्पिटल्स या जो टेस्टिंग कंपनीज हैं उनको भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास निफ्टी हेल्थ केयर फंड की ऑप्शन है। अगेन इसमें भी जो कंपनीज दिखेंगी ज्यादातर फार्मा कंपनीज ही दिखेंगी जो कि हमने निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखी थी, लेकिन इसमें आपको जैसे अपोलो हॉस्पिटल दिखेगी जो कि एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पाथ लैब जो कि एक टेस्टिंग कंपनी है। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, तो इस तरह से कुछ और कंपनीज आपको दिखेंगी। तो ये एक वाइडर स्कोप देता है। तो अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके भी बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड अगेन आप देखेंगे कि क्योंकि इसमें बहुत सारी फार्मा कंपनी और हॉस्पिटल का मिक्स है तो आपको म्यूचुअल फंड में ये सभी कंपनीज दिखेंगी। और अगर आप प्योरली ईटीएफ के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी 3 ऑप्शन आपके पास है। आदित्य बिरला का एक ईटीएफ आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का और एक्सिस हेल्थ केयर का। और ट्रैकिंग एरर के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सबसे बढ़िया है। और एक्सपेंस रेशो के हिसाब से आदित्य बिरला की एक्सपेंस रेशो काफी अच्छी है, 0.09% तो काफी अच्छी मानी जाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की भी 0.15 है जो कि ठीक है। हालांकि लिक्विडिटी वाइज ये बहुत ही छोटे फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 105 करोड़ का फंड है आई थिंक, जो कि मीडियम बोला जा सकता है। अदरवाइज आदित्य बिरला और एक्सिस हेल्थ केयर लो फंड है। तो लिक्विडिटी का आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट अगर आप फार्मा के बियॉन्ड यानी कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर पे एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमें इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में या नहीं, तो सबसे पहले अगर इनकी पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया ये लगभग 12% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। ऑलरेडी जो इनका 52 वीक लो है उसके काफी आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है।
तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वैल्यूएशन वाइज अच्छा है। अगर आपको इन कंपनीज में भरोसा है, फार्मा सेक्टर पे भरोसा है, तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 30 जून का ये डेटा है जिसमें कि पिछले एक साल की डिफरेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस है, तो इसमें आपको हेल्थ केयर और फार्मा दोनों ही सबसे खराब परफॉर्मिंग सेक्टर दिखेंगे। तो हो सकता है कि आने वाला टाइम इनका हो। तो अगर आपको इनमें विश्वास है तो आप फार्मा या हेल्थ केयर किसी के भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सेक्टर एक साल से नहीं चला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके चलने की डेफिनेटली संभावना है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।